दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 2 मई सन 2024। दोस्तों ऑयल सीड्स पर चाहे तिल हो, पाम तेल हो, मूंगफली हो या फिर सरसों, इन सभी पर लगातार अपडेट और विश्लेषण हमने आपको प्रोवाइड किया है। कॉटन सीड ऑयल पर भी हमने आपको लगातार अपडेट दिया है जो काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं। याद कीजिए साल 2023 में अक्टूबर महीने का अग्रिम विश्लेषण नवंबर में के लिए जो दिया गया था कि नवंबर में शानदार खाद्य तेलों में तेज़ी की संभावना बन सकती है, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और हमारे चैनल पर अक्षर सत्य साबित हुआ था। एक तरफा तेज़ी नवंबर 2023 में सभी लगभग खाद्य तेलों में दर्ज हुई थी। मार्च महीने में विशेष अपडेट जो आपको फरवरी महीने में अग्रिम दिया गया था कि मार्च में शानदार तेज़ी दर्ज हो रही है, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, पाम तेल हो या फिर सनफ्लावर ऑयल हो, इन सभी पर अपडेट दिया था। तो दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी किसी को फ़ायदा किसी व्यापारी वर्ग को नहीं हुआ है। अनुमान, विश्लेषण, अनुसंधान ये तभी कामयाब है, तभी मतलब के हैं तब आपको अग्रिम दिए जाए। और हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हमारा जो अनुसंधान रिसर्च आप तक पहुँचे। दोस्तों लेकिन सभी रिसर्च, सभी अनुसंधान हमेशा हर बार प्रत्येक बार निःशुल्क देना संभव नहीं है। इसके लिए समय भी लगता है, लागत भी लगती है, एफर्ट भी लगती है, मेहनत भी लगती है। आप सहयोग राशि देकर इस रिसर्च के साझेदार बन सकते हैं, जान सकते हैं। मई महीना हमने आपको अपडेट दिया हुआ है कि बहुत विशेष खाद्य तेलों के लिए रह सकता है। क्या तेजी का होगा या मंदी का, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम गुजरात की बात करेंगे। तिल यानी तिल की ग्रीष्मकालीन तिल की फसल अब बिल्कुल सर पर है। खबर ये निकल के आ रही है कि पिछले साल की तुलना में इस बार पानी की कमी की वजह से तिल की फसल 1 लाख से 1,10,000 टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो बुआई कम थी, दूसरी तरफ पानी की भी कमी देखी गई। पिछले साल गुजरात में ग्रीष्मकालीन तिल की फसल लगभग 1,30,000 से यानी 1,30,000 से 1,45,000 टन के बीच में थी। ये तो तय है कि इस बार नई तिल की गर्मी की फसल कम रह सकती है। अगले लगभग 2 से 3 सप्ताह में गुजरात की तिल की फसल का आगमन मंडियों में प्रचुर मात्रा में होगा। दूसरी ओर अभी यदि हम निर्यात की बात कर लें तो निर्यात का कारोबार काफ़ी कम बताया जा रहा है और उसकी प्रमुख वजह यह भी बताई जा रही है कि भारतीय तिल के दामों से दूसरे देशों के तिल के दाम सस्ते हैं। यदि हम ब्राज़ील की तिल की बात करें तो वहाँ $1,480 प्रति टन बताई जा रही है, जो कि अगस्त सितंबर की डिलीवरी की बात है। दूसरी ओर यदि हम पाकिस्तान की बात करें, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, $1,480 प्रति टन ब्राज़ील की जुलाई अगस्त की शिपमेंट की है और उसके बाद अगस्त सितंबर की शिपमेंट यदि पाकिस्तानी तिल की बात करें तो उसके $1,600 बताई जा रही है। और भारत के अंदर देखें तो सार्टेक्स तिल के दाम लगभग ₹145 प्रति किलो है और जब नई फसल आए, अभी आने वाली है 10 से 15 दिन के अंदर पूरे मंडियों में उपलब्ध होगी, उस समय दामों के ऊपर एक संशय है कि कुछ गिरावट होने की संभावना बनेगी या कम फसल होने के बाद की वजह से तेज़ हो जाएंगे। गौरतलब है कि ग्लोबल मार्केट में तंजानिया और मोजाम्बिक की फसलों को पर भी हमें नज़र रखनी होगी, क्योंकि तंजानिया और मोजाम्बिक की तिल की फसलें बारिश की कमी से वहाँ का भी उत्पादन प्रभावित हो सकता है। और यदि हम तंजानिया और मोजाम्बिक की फसलें देखें और वहाँ के तिल के दाम देखें तो इस समय लगभग $1,700 प्रति टन बताया जा रहा है। यद्यपि भारतीय तिल की भी कीमत लगभग $1,700 प्रति टन है, लेकिन भारत चीन को प्रमुख निर्यात करता है और चीन को भारत से जो निर्यात होता है तो चीन ने वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, जबकि तंजानिया और मोजाम्बिक में से यदि चीन को निर्यात होता है तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होती है।
और यही वजह है कि भारतीय तेल का भाव उनसे महंगा हो जाता है। तो कुल मिलाकर यही अभी खबर आ रही है। और दूसरी ओर यदि अभी साउथ कोरिया की टेंडर्स की भी बात करें, पिछली बार भारत ने एक बड़ा टेंडर जीता था साउथ कोरिया का तेल का, और अभी कोई टेंडर के कोई समाचार नहीं है। और हो सकता है कि 15 मई के बाद साउथ कोरिया में भी टेंडरिंग हो, क्योंकि मोजाम्बिक की फसलें, तंजानिया की फसलें, इंडियन समर सीजन की फसलें को देखते हुए। और ये भी निश्चित है कि भारतीय तिल की बीज को प्रति किलोग्राम के अंदर यदि कैलकुलेट किया जाए तो फ्री बोर्ड कीमत $1700 है। और यही वजह हो रही है कि कोई ख़ास हमें ऑर्डर अभी कोई निर्यात के मिल नहीं रहे हैं, अभी कोई निर्यात की कोई बड़ी पूछ परख नहीं है। दोस्तों, व्यापार में कहा जाता है सभी परिस्थितियां हमेशा समान नहीं रहती, परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदलती हैं, और उन बदली हुई परिस्थितियों का अग्रिम अनुमान, विश्लेषण आपके अनुभव और आपकी विश्लेषण क्षमता पर निर्भर करता है। तेजी आने के बाद तेजी, मंदी आने के बाद मंदी, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है, ये एक सूचना होती है, और सूचना का कोई प्रभाव नहीं माना जाता। तो दोस्तों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सनफ्लावर, पाम तेल, इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमने तिल के ऊपर अपना विश्लेषण, सभी अपनी रिसर्च रिपोर्ट सभी हमारे सहयोगी बंदियों को जारी की जा चुकी है।